नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आखिर हिंदू राष्ट्र वाली सोच के पीछे तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, तथ्य क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसका विरोध करने वालों को हिंदू राष्ट्र में अनर्थ क्यों दिखाई देता है। आज आर पार में इस पर सबसे बड़ा संवाद होगा, क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी तो तमाम विरोधी उनके खिलाफ खड़े हो गए। रामचरितमानस को कोसने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करना देश के संविधान के बेहद खिलाफ है। लेकिन यह मुद्दा पहली बार नहीं उठा है, आरएसएस की तरफ से भी कई बार हिंदू राष्ट्र की बात कही जा चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या यह मांग उचित है। आज इस पर इतिहास और भूगोल वाले तथ्यों के साथ मैं देश की सबसे बड़ी चर्चा करने जा रहा हूं। अगर देश सेकुलर है तो हिंदू राष्ट्र क्यों, यह मेरा सवाल है आज की बहस में। हालांकि इस देश में एक विचारधारा ऐसी भी है जो भारत में निजामे मुस्तफा का सपना देख रही है, इसलिए आज इस पर भी संवाद आवश्यक हो जाता है। तो स्वागत है आपका देश की सबसे लोकप्रिय चर्चा में। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने के बाद बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब ये ऐलान कर दिया है कि देश हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हिंदू समाज एक साथ है और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। इस मुद्दे पर उन्हें साधु संतों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। भारत देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हम सारे लोग धीरेन्द्र शास्त्री के साथ रहें। बहुत अच्छा संदेश दिए हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू को एक होना चाहिए। इस बीच संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भी बड़ा बयान दिया है। पूजा पाठ करता है, उनके क्या अभिमत है वो हमारे विचार नहीं है। जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं, लेकिन किसी कारण से वो गए हैं तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते, इसलिए वो घर के अंदर आ सकते, घर वापसी उनको करवा सकते हैं। देश का डीएनए एक ही है, वो डीएनए है जो गांधी जी का डीएनए था, जो बाबा साहब का डीएनए है। ये देश हिंदुस्तान है, लेकिन इस देश का रहने वाला हर आदमी हिंदू नहीं हो सकता। लेकिन सवाल है कि आखिर हिंदू राष्ट्र वाली सोच के पीछे तर्क क्या है, तथ्य क्या है और इसका अर्थ क्या है। क्योंकि भारत जिस संविधान से चलता है उसके मुताबिक हमारा देश सेक्युलर है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बार बार क्यों उठता है। आज इसी मुद्दे पर फैक्ट्स के साथ सबसे सार्थक संवाद होगा। देश सेक्युलर, हिंदू राष्ट्र क्यों। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको मैं विश्लेषण की बात बताता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपनी ओर से एक शब्द आज नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपको बृहस्पति आगम के एक श्लोक का अर्थ बताऊंगा जो कई लोगों के लिए आंखें खोलने वाला तथ्य साबित होगा। मैं आपको समझाता हूं, वॉल पर यह विश्लेषण आएगा और ये है हिंद और हिंदू को समझाने वाला विश्लेषण, या फिर इसको अलग शब्दों में बोले तो हिंदुस्तान को समझाने वाला विश्लेषण। यह बृहस्पति आगम का वो श्लोक है जो संस्कृत में लिखा हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता रहा हूं। अर्थात यह है, हिमालय से शुरू होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक जो धरती है वो हिंदुस्तान है। इस श्लोक में इंदु शब्द चंद्रमा के लिए कहा गया है। यह मैं आपको बता देता हूं। इसी वजह से कहा जाता है कि हिंदू शब्द इंदु से बना है। यह एक क्षेत्र की बात हो रही है, धर्म की बात नहीं हो रही है। यानी अगर आप सामान्य तरीके से समझे, जो इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर की जो धरती है वो हिंदुस्तान है। यानी जो समूचा हिंदुस्तान है वो हिंद महासागर के करीब है। तो वो बताने की आपको मुझे आवश्यकता नहीं है,
वो हिंदुस्तान है और वहां पर सब रहने वाले हिंदुस्तानी हैं। और मेरे साथ आज की चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है आपको परिचय करा देते हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में प्रोफेसर संगीत रागी होंगे, डॉक्टर उदित राज है, उनका अभिनंदन है, फॉर्मर आईएएस है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरे साथ इस चर्चा में रिजवान अहमद साहब है, उनका अभिनंदन है, असीम वक्कार प्रवक्ता एआईएमआईएम के, शोहेब जमाई जाने माने मुस्लिम स्कॉलर, शुभ्रास्त्रा जानी मानी लेखिका। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं उदित जी। उदित जी, बार बार इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया जाता है। उदित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उदित जी, बार बार इस कंट्रोवर्सी को मिल रही है। बार बार इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया जाता है और यह कहा जाता है कि यह डीएनए सबका एक है। दूसरी बात कही जाती है कि हिंदू राष्ट्र। लेकिन आज मैंने जो बृहस्पति आगम का एक श्लोक बताया, उसमें कहा गया है कि हिमालय से शुरू होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक जो धरती है वो हिंदुस्तान है। यानी हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंद महासागर के जो भी इधर रहते हैं। अमित जी, देश संविधान से चलेगा, उनके श्लोक से नहीं चलेगा। अगर उनका श्लोक है तो तुकाराम जी का भी है, नारायण गुरु का भी है, ज्योतिबा फूले का भी, वो भी बड़े बड़े संत हुए हैं। तो एक संत का स्लोगन या पंक्ति नहीं, ये एक संत का नहीं है, ये बृहस्पति आगम का श्लोक बता रहा हूं। ये किसी संत का नहीं है, बृहस्पति आगम का श्लोक। बृहस्पति आगम का होगा, लेकिन देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र एक महा आपत्ति लेकर के आएगा अगर कभी हिंदू राष्ट्र हुआ। तो कहा एक कैलामिटी, हिंदी में इसको क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा आपत्ति देश में आएगी। ये डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था। तो डॉक्टर अम्बेडकर को तो न चुना कहा जाए, उनके खिलाफ है। उनका जो था संविधान सेकुलर है, एक बात है। दूसरी बात है तो जैन, बौद्ध, सिखों ने भी विरोध किया है। जिस दिन ये कहा गया कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, तो सिख लीडर सरना है, वो भी लाठी लेके खड़े हो गए हैं। तो क्यों ये सिर फुटोबल करा रहे हो आप लोग रोज? एक बात। दूसरी बात है कि धर्म का मामला ये टेलीविजन पर चर्चा हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी किसने ईजाद किया है? ईसाइयों ने किया है। ये चाहे आपका टेलीविजन हो, चाहे माइक्रोफोन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या डिजिटल हो, ये संतों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आस्था को तर्क के अंदर न फंसाइए। आस्था की बात होती है। आप ही लोग कहते हैं कि वाद विवाद, आस्था जहाँ है वहाँ वाद विवाद नहीं होना चाहिए। आस्था है। तो क्यों रामचरितमानस को रोज घसीट रहे हैं आप? नहीं, आपने बोला ये जो पाखंडी है, आपने एक ट्वीट भी किया जिसमें आपने लिखा ये जो पाखंडी है ये आरएसएस के एजेंट है। आपका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो मैंने कहा, अभी कहूंगा जी, बिल्कुल इसलिए कहा। जब तक केवल धर्म की बात कर रहे थे अमित जी, तब तक मैं कुछ नहीं बोला। जब हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे ये बर्दाश्त नहीं होगा। या तो ये राजनीति में आए या ये धर्म का काम करें। जब तक एक धार्मिक है तब तक हमारे सम्मान है, लेकिन ये बृहस्पति आगम भी धार्मिक ही है। ये मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ बृहस्पति आगम, ये भी धार्मिक ही है। बृहस्पति आगम क्या है क्या नहीं हमें नहीं मालूम है। हमें संविधान ने दिया, संविधान से देश चलता है। ओके, शुभ्राष्ट्रा जी, आगम से नहीं देश चलता। ठीक है, ओके। और ये लोग जो हैं ये संत लोग अपना संतगिरी करें, धर्म की बात करें। संत लोग संतगिरी करें, नेता लोग अपनी नेतागिरी करेंगे, संत लोग अपनी संतगिरी करें। ओके शुभ्राष्ट्रा, संत लोगों को संतगिरी करनी चाहिए। और जो लोग अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या निजाम मुस्तफा की बात करते हैं, दोनों ही गलत है। आमिर जी, इसके पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, मैं उदित जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इन्होंने बाबा साहेब का हवाला दिया, पूरे अपने वक्तव्य के दौरान 3-4 बार बाबा साहेब का नाम लिया। उदित जी, जब बाबा साहेब ने संविधान बनाया और जब उनके तत्वावधान में इतनी सारी बहसें हुई, तो उन्होंने सेक्युलर शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन में तब क्यों नहीं डाला था?
आवाज आ नहीं रही है। क्यों उदित जी, जवाब नहीं है आपके पास? नहीं, आवाज नहीं जा रही उनके पास। मैं कोशिश करूंगा, कोई टेक्निकल दिक्कत होगी। उदित जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? देखिए ऐसा है, अच्छा, आवाज आ रही है। एक चीज में, जब तक उनकी टेक्निकल दिक्कत ठीक हो रही है तब तक मैं एक फैक्चुअल ठीक है। शुभराष्ट्र, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं उदित जी। ओके, फॉर्मर एमपी आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। का विषय तो हिंदू राष्ट्र पर डिस्कस करिए ना भाई। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इल बी अ कैलामिटी। आपने प्रश्न उठाया सेक्युलरिज्म का, he was very clear. He said, and today they are talking about हिंदू राष्ट्र। तो जो वो कह रहे हैं उसी पर हम बोलेंगे ना। Okay, I will answer you. I got your point, sir. और देश जो है संविधान से चलेगा। संविधान डज नॉट गिव द परमिशन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इनके खिलाफ तो केस FIR दर्ज करना चाहिए, नहीं तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये राजनीति में भी धर्म भी है, चमत्कारी भी है। ये क्या कर रहे हैं भाई? इनको गिरफ्तार कर देना चाहिए। डॉक्टर उदित राज ने, मैंने केवल प्रतिपक्ष किया, उसपे नेता जिनको केवल नेतागिरी करनी चाहिए, नेतागिरी के अंतर्गत आता है कि जनता के सवालों का बिना लाज लपेट सीधा जवाब दिया जाए। अच्छा ठीक है, मैं नहीं दे पा रहे हैं और लगातार बोले जा रहे हैं ताकि मेरी आवाज दब सके। तो मैं दो तीन चीजें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। ये बाबा साहेब का ही संविधान था। अरे सुनिए सर, बोलने तो दीजिए। महिला की आवाज से क्यों डर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। आपको सुन लिया मैंने, अभी आई है, थोड़ा भाषण दिया, सेक्युलरिज्म पर जवाब नहीं है आपके पास। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब का ही संविधान, बात सेकुलरिज्म पर होगी राज्य को बतौर हिंदू राष्ट्र के ऊपर है, उस पर चर्चा करिए। क्यों दिक्कत? हिंदू राष्ट्र है, उस पर चर्चा करिए। साधु संतों ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात किया, उस पर चर्चा करिए। सेकुलरिज्म आएगा, उस पर चर्चा बाद में करेंगे हम। है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और राष्ट्र की अवधारणा पर बात की है। क्योंकि अगर आप बाबा साहेब के इतने बड़े पुरोधा बन रहे हैं उनके विचारों के, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या कहा है। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि मुसलमानों ने जब अलग राष्ट्र बनाने की बात की तो बाबा साहेब का क्या स्टैंड था उसमें हिंदुओं को लेकर के। तो ये सारी चीजें उदित जी आपके लिए अनकंफर्टेबल है, बिकॉज आपकी दलित पॉलिटिक्स में वो फिक्स नहीं होता ना, तो आप इस पर बात नहीं करते हैं। आपने सेक्युलरिज्म का हवाला दिया, तब मैंने मत होइए। डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट, मेरा विषयांतर नहीं कर रही हूँ, अब मैं आ रही हूँ। हिंदू राष्ट्र की कल्पना एक आपत्ति है, एक नेशनल कैलामिटी होगी, राष्ट्रीय विपत्ति होगी, राष्ट्रीय विपत्ति कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उदित राज कौन कि वो बोले कि मैं नहीं सुन सकता। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जनमानस की भावनाओं का सम्मान करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए और वहां के लोगों को कन्विंस कीजिए। यहां टीवी पर बैठकर बतौलेबाजी मत कीजिए। नेतागिरी की बात की ना आपने, नेतागिरी का यही पहला धर्म होता है कि वो जनमानस की भावनाओं को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी आप टेलीविजन पर क्यों आई हैं? हमारी बनाइए ना हिंदू राष्ट्र, जाके बनाइए। अब आपसे हम बात कर रहे हैं तो आप बात नहीं सुनना चाहते, आप बौद्धिक स्तर पे कहने वाले हैं कि मैं क्षेत्र में जाऊं या ना जाऊं, मेरी हमारी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव है। तो मैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की नागरिक होने के नाते कह रही हूं, मैं चाहती हूं कि हिंदू राष्ट्र बने। क्या उदित राज मेरा रिप्रेजेंटेशन करेंगे पार्लियामेंट में? क्या उदित राज की हैसियत है कि वो जनमानस की भावनाओं का I oppose it. You may oppose it, sir, but majority want it. What do you do about that? What would you do about that? Will you resign from politics? Then resign from politics. Time will tell you. In fact, then make a Hindu Rashtra. Make it a Hindu Rashtra. Then why you come in the politics? Listen, Mr. It's a political subject. Listen, Dr. Come into politics. आप नहीं, आप मुझे मत बताइए कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी। ये काम मेरा नहीं है। ये काम देश में जो सांसद बैठे हैं उनको डिसीजन लेना है कि सेक्युलर शब्द जो चोरी छुपे संविधान में लाया गया, बाबा साहेब की लेगेसी को धता बता करके लाया गया, उस सेक्युलरिज्म शब्द के साथ अमित जी बात का बिल्कुल डाइवर्जन है। बात हिंदू राष्ट्र की हो रही है, ठीक है, और ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। बात ये बिल्कुल विषयांतर है। अच्छा, आप अलाउ कर रहे हैं विषयांतर, उस विषय पर रहने दीजिए। ठीक है, मैं दोबारा एक सेकंड जी, एक विषय पर आते हैं, क्योंकि ठीक है आपने अपनी बात को रख लिया। आसिम बकार भी है, मेरे साथ शोएब जमई भी है, रिजवान अहमद भी है, प्रोफेसर संगीत रागी भी है। मैं अब इस डिबेट को ओपन करता हूं और शोएब जमई आपके पास आता हूं। शोएब जमई, ना ही देश ये निज़ाम मुस्तफ़ा बन सकता है,
ना ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ये देश संविधान से चलता है। लेकिन जब हम एक तरफ से कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी होना चाहिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ भी होना चाहिए, और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, तो दो चीजें हैंड इन हैंड कैसे चलेंगी? ये दूसरी तरफ से एक बड़ा तर्क आता है। योर रिएक्शन टू दिस। और 50 सेकंड शोहेब जमाई के हैं, कोई नहीं बोलेगा बीच में। डॉक्टर जमाई। देखिए, आपका तर्क बिल्कुल तर्कविहीन है कि पर्सनल लॉ है, इसी वजह से क्या हिंदू राष्ट्र की बात होनी चाहिए। हिंदू का पर्सनल लॉ नहीं है क्या? हिंदू मैरिज एक्ट अपने आप में एक पर्सनल लॉ है। जैन के लिए अलग पर्सनल लॉ है, हर कम्युनिटी के लिए, यहाँ पे सिखों के लिए पर्सनल लॉ है। इवन कि यहाँ से पोर्टुगीज मैरिज एक्ट, यहाँ पे गोवन फैमिली प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे पर्सनल लॉज का हिस्सा है। और 1937 में उससे पहले कई कानून बने संविधान को जोड़ने से पहले, वो सब इस संविधान में यहाँ से हिस्सा बनाया गया है उसको। तो पर्सनल लॉ भी एक खुद ब खुद एक एक्ट है जिसको जोड़ा गया संविधान में, और वो एक कोडिफाइड वे में है। उसमें बहुत ज्यादा यहाँ से लिबरलाइजेशन लाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आज की भारत की व्यवस्था, हिंदुस्तान मत बोलिए, भारत बोलिए, जो भारत की व्यवस्था है, जो संविधान हिंदुस्तान क्यों नहीं? उससे किसको दिक्कत है? अब हिंदुस्तान से भी दिक्कत हो गई है। अब भारत, आप बोल रहे हैं कि इसको भारत बोलिए, हिंदुस्तान मत बोलिए। किसी का मन करे वो भारत बोले, किसी का मन करे वो इंडिया बोले, किसी का मन करे वो हिंदुस्तान बोले। देश में अखबार चलते हैं, हिंदुस्तान के नाम से बंद करवा दीजिए। भारतवर्ष ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड एक कंपनी है जो है, उसको बंद करवा देंगे। आप हिंदुस्तान मत बोलिए, भारत बोलिए। क्या मतलब व्हाट लॉजिक यू आर गिविंग? आप पढ़े लिखे व्यक्ति, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको पता होना चाहिए। हिंदुस्तान जो है ये यहाँ से पर्शियन ने दिया। ये जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने ये नाम दिया, सिंधु घाटी के पार रहने वालों को हिंद कहा, हिंदी कहा, और उससे बना हिंदुस्तान। नहीं, आप पर्शियन में पढ़ रहे होंगे, आप पर्शियन में पढ़ रहे होंगे, मैं बृहस्पति आगम में पढ़ रहा हूँ। बृहस्पति आगम पढ़ लीजिए, आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि अगर स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो, जो स्टूडेंट ज्यादा ना पढ़ता हो वो कुंजी पढ़ ले, तो बृहस्पति आगम का एक श्लोक पढ़ लीजिए, उससे काफी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो कुंजी है आपके लिए। कहता हूं इंडियन भी नहीं बोलना चाहिए। इंडियन जो है वो अंग्रेजों ने हमें गाली देने के लिए इंडियन कहा, रेड इंडियन कहा, वेस्ट इंडियन कहा, मैरिन इंडियन कहा, उसी तरह ये ईस्ट इंडियन कहा। वो तो अंग्रेजों ने इंडियन दिया। हम तो भारतवर्ष के लोग हैं, भारतीय हैं, गर्व से कहिए हम भारतीय हैं। ये असल में जनता को जो बताना चाह रहा हूं। रही बात हिंदू राष्ट्र की, मैं कहता हूं जो आज हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा है, उसको आज की भारत की व्यवस्था, आज के संविधान से जिनको दिक्कत है वो देशद्रोही है। ऐसे लोगों पे एनएसए और यूएपीए लगना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों पे एनएसए और यूएपीए लगना चाहिए, और ऐसे देश विरोधी लोगों आपको मैंने 50 सेकंड दिए थे, आप लगभग पौने 2 मिनट बोले। सर ओके, यू मेड योर पॉइंट। आपने अपनी बात को रख लिया। अब रिजवान अहमद को क्या दिक्कत है? आज की व्यवस्था से किसको दिक्कत है? ठीक है, सवाल अब आपने उठाया है, सवाल का जवाब ले लेते हैं। इत्मीनान से हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है, एक एक करके बातों की। रिजवान अहमद, एक तो अगर आप हिंदुस्तान अगर बोलते हैं, एक सेकंड सर होल्ड करें, चुप कराओ इसको यार, रुकना पड़ेगा आपको ना सर। ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। अब चुप कराओ इसको भाई। रिजवान अहमद, ऑडियो डाउन करो इसका। 4 बारी मैंने नाम लिया रिजवान अहमद का, आप भी समझ जाइए शोएब जमाई कि अब उनकी वक्त है और अब कोई नहीं बोलेगा। 50 सेकंड वो अपनी बात को रख ले, 1 मिनट रख ले। रिजवान अहमद, एक तो अगर आप हिंदुस्तान बोलते तो मत बोलिए, ये शोएब जमाई को पसंद नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी किसी साहब ने जहालत की प्रकाष्ठा पार कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये भी तो पर्सनल लॉ है। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये मॉडर्न लॉ है, और हिंदू कोई भी कोडिफाइड लॉ किसी भी सनातनी संस्कृति या थियोलॉजी से इंस्पायर्ड नहीं है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पारसी पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है। तो टीवी पर बैठकर खुदा के वास्ते कानूनी ज्ञान न दिया करो, सब गलत देते हो, पहली चीज। अब आगे चलते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। अमीश भाई बुरा ना मानिएगा, सुब्रास्त्रा बुरा ना माने, संगीत रागी बुरा ना माने। अब गंगा से बहुत पानी बह गया, पूरी नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफिक्स बदल गई। पंजाब का सोचने का तरीका, बहुत सा अफसोस की बात है, बदल गया। आज मुझे लगता है कि धरातल पर यह चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, लेकिन यह सनातनियों की बदकिस्मती है, बदकिस्मती
क्यों बदकिस्मती क्यों? 1.2 बिलियन होने के बाद 1.2 बिलियन इस दुनिया में ये एक ऐसी मान्यता है, माफ करना मेरे हिंदू भाइयों, बदनसीब जिनको आज तक पृथ्वी पर अपना एक मुल्क नसीब नहीं हुआ। यहूदियों को हुआ, बुद्धिस्ट को हुआ, ईसाइयों को हुआ, मुसलमानों को हुआ। बंटवारा हिंदू के लिए इतना हानिकारक सनातनी के लिए नहीं था, जो सन 50 में हिंदू को एक ऐसा धोखा दिया गया कि इस बदनसीब, बुरा ना मानिएगा, 5वीं बार बोल रहा हूं, 5वीं बार, बदनसीब सनातनी क्यों बोल रहे हैं आप बार-बार हिंदुओं को बदनसीब? नहीं, मेरा काउंटर क्वेश्चन है सर इसके ऊपर। रिजवान अहमद, आपने 1.25 मिनट बात रखी अपनी, मेरा काउंटर क्वेश्चन है, क्यों बार-बार आप बदनसीब बोल रहे हैं? क्या कारण है बदनसीब बोलने का? कारण सुनिए, अब सुनिए, आपके पास कुछ भारत, अखंड भारत 78 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था, जहां सभी सनातनी थे, सभी सनातनी। 1200 साल में भारत आधा रह गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर निकाल दोगे तो भारत आधा रह गया, नेपाल। और वो निकालने के बाद भी उस सनातनी को ये बचा हुआ भारत पूर्णता अपना नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। जहां तक कि आजादी के बाद जब सोमनाथ मंदिर की बनने की बात आई तो विरोध हुआ, राम मंदिर पर विरोध हुआ, काशी विश्वनाथ तक पर विरोध हुआ। अमीश भाई, तो क्या मैं इसको बदनसीबी नहीं बोलूंगा? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ओके, यहां पर एक डिसएग्रीमेंट है प्रोफेसर रागी के, डू यू एग्री और यू डिसएग्री? मैं रिजवान साहब की बात से 200% सहमत हूं। क्यों? क्या आपका संविधान में यकीन नहीं है? सुन लीजिए, पहले मुझे अपनी बात, जैसे सबों को बोलने दिया है, मुझे बोलना है। एक मिनट बोलिए। देखिए, पहली बात तो हिंदू अपने आप में ही शब्द सेकुलर है, क्योंकि हिंदू कभी सेल्फ और अदर्स की बात नहीं करता है। गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, पूरे ह्यूमैनिटी की शांति की बात करता है। ये इस्लाम की तरह नहीं है कि जो हम दीन में नहीं मानेगा वो काफिर है और उसको हम कहाँ दिखाएंगे, कौन सा दिखा देंगे। और क्रिश्चियनिटी सेल्फ और अदर्स की बात करता है, हिंदुइज्म का है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इसको सुन लीजिए, क्योंकि इसकी प्रकृति हिंदू है, जो सबको अपने आप में समेट करके चले, जो सबके साथ समानता का व्यवहार कर सके, वही हिंदू हो सकता है। ये बात न इस्लाम में है न क्रिश्चियनिटी में है। दूसरी बात, इस हिंदू राष्ट्र को, जैसा कि रिजवान जी ने कहा, ये बचाने की जिम्मेदारी थी 1950 के बाद, लेकिन उसका क्रमशः इस्लामीकरण होता गया। नॉर्थ ईस्ट आज क्रिश्चियनाइज लैंड बन चुका है। भारत के अंदर 90 से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंस, और आज के दिन में वही सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, वही इस्लामाइजेशन की बात होती है, वही मुद्दे निकलते हैं जो 1947 से पहले थे। इसलिए ये वैसा ही है जैसे गुलाबों की वाटिका में बेल और बबूल आकर के खड़े हो जाएं। जी। वो उससे इसको अब बचाने की जिम्मेदारी आ गई है। एक मिनट, उदित राज कुछ कहना चाहते हैं। सुन लीजिए, जैसे कहा जाता है ये हिंदू राष्ट्र क्यों? इस देश को, इस संस्कृति को, इस सभ्यता को हिंदुओं ने और उसके पूर्वजों ने बनाया है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वैसे ही है। लेकिन ये जो आपने रिजवान अहमद बात बोली है, सुनिए, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और बाकी पंथ संप्रदाय वैसे ही है जैसे गंगा की मुख्य धारा में कोई ट्रिब्यूटरी आ जाती है। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आर पार, लेकिन रिजवान अहमद ने बोला हिंदू बदकिस्मत है। इस बात के ऊपर कई लोगों को आपत्ति भी है। मैं ब्रेक के बाद इस शब्द पे आ रहा हूं। Streaming 3rd February 9 p.m. राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी गई नेपाल से अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाएं। विशेष पूजन और मंत्रोच्चार से गूंजी अयोध्या। कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों के अलावा कुछ खास लोग भी हुए शामिल। पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शालिग्राम शिलाओं की विशेष पूजा की। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। राम की नगरी अयोध्या पहुंचने पर शालिग्राम शिलाओं का भव्य स्वागत किया गया। शिला पर फूल भी बरसाए गए। रथ पर खड़े लोग बड़े बड़े पताके लहराते हुए राम नाम का जयकारा लगाते दिखाई दिए।
अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं पर छेनी हथौड़ी चलाने का विरोध। परमहंस आचार्य बोले, छेनी हथौड़ी भगवान के ऊपर चली तो जान दे दूंगा। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध। संतों ने रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान देने का लगाया आरोप। पुतला फूंककर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संसद में विपक्ष का हंगामा शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई दोनों सदनों की कार्यवाही। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर होनी है चर्चा। मेघालय और नागालैंड में बीजेपी का चुनावी फॉर्मूला तय। मेघालय की सभी 60 सीटों पर लड़ने का फैसला। नागालैंड में 40 सीटों पर एनडीपीपी और 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में एमएलसी की 5 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर। समाजवादी पार्टी के लिए कम से कम 1 सीट पर जीत जरूरी, नहीं जीतने पर छिन जाएगी विधान परिषद में नेता विपक्ष की कुर्सी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुर्रियत नेता काजी यासिर पर बड़ी कार्रवाई की गई। यासिर की अवैध संपत्ति को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी आईडी ब्लास्ट मामले का पर्दाफाश। पुलिस ने एक टीचर समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। लश्कर के संपर्क में थे तीनों आरोपी। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक बर्थडे पार्टी का हैरान करने वाला मामला आया सामने, जहां डांस करते वक्त 2 लड़कों ने तमंचा लोड करते दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। करते हैं तो हमारे देश में आदिवासी, जिस झारखंड से मैं आता हूं, बहुत बड़ा आदिवासी समाज है। पूरे यहाँ से आप साउथ इंडिया में चले जाइए, दलितों का समाज है। आप एक रेफरेंडम करा के देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साउथ इंडिया के लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या कह रहे हैं, गोवा में क्या कह रहे हैं, ये खुद पता चल जाएगा। तीसरी बात ये है, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त चूंकि एक मुद्दा छुपाना है, अडानी के मामले को छुपाने के लिए एक फर्जी किस्म का राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये डिबेट चलाई जा रही है। ये क्यों नहीं मुद्दा है कि एलआईसी में जितने लोगों का पैसा डूब रहा है, आपके एसबीआई में आप तो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हो गए हैं। एलआईसी का किस कंपनी में कैसा एक्सपोजर है, वो विषय ला करके एक बाबा के, अरे बाबा ने किसी ने कह दिया तो क्या हो गया? बाबा कोई नेता है? बाबा कोई यहाँ से संसद में यहाँ से किसी किस्म का अधिकार है या जनता ने चुना है उनको? तो कोई बाबा ने कह जनता दिया ने तो आपको भी नहीं चुना, नेता तो आप भी नहीं है। अडानी ने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। अडानी के मुद्दे को यहाँ से आपका नेशनल डिबेट क्यों नहीं बनता है? ये आपका मुद्दा नहीं, इसको मैं आपसे परमिशन लूंगा कि किस पे नेशनल डिबेट करनी है और किस पे नहीं करनी है। हमारे दूसरे चैनल पे आइए, उस पे चर्चा करेंगे। अडानी के खिलाफ आप उस पे चर्चा क्यों नहीं करते? नहीं, कमाल की बात है, आप सीएनबीसी पे आइए, उस पे चर्चा करेंगे। लेकिन विषय वो नहीं है। करके अडानी के विषय में यहाँ से चर्चा करना चाहता है। ओके, प्रोफेसर आगे। एलआईसी में जो लोगों का, एक सेकंड, एलआईसी का एक्सपोजर कितना है? अच्छा मुझे बताइए, ये रिपोर्ट किसने जारी करी है और एलआईसी का एक्सपोजर कितना है बाकी शेयर्स के अंदर? आपको हवा नहीं है कुछ, और अपने आप को इकोनॉमिक एक्सपर्ट बन रहे हैं, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन रहे हैं। आपको हवा नहीं है किसी बात की, और यहाँ पर आप ज्ञान दे रहे हैं मुझको ज्ञान दे रहे हैं आप मुझे बताइए, एलआईसी का टोटल एक्सपोजर कितना है? एलआईसी का टोटल एक्सपोजर कितना है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है? एलआईसी का टोटल एक्सपोजर कितना है? आपको हवा नहीं है किसी बात की, और यहाँ पर आप खाली पीली में वक्त जाया कर रहे हैं पब्लिक का। रुपया है, कमाल की बात है आप लोगों की। 35,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है। आप क्या समझते हैं? 33,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है। ओके, शोहेब जवाई, यू आर एक्सपर्ट, यू आर नॉट अ एक्सपर्ट। Okay, Subhrashtra. Okay, let me get Subhrashtra and Professor Raji wants to make a point. Okay, this is not a point. ये आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं। अरे बस करो यार, आपका धोखा कर रहे हैं। एक फ्रॉड आदमी के बात को इतना तवज्जो दे रहे हैं। Okay. और इतना बड़ा मुद्दा है अडानी का, उस पे how can you say धीरेन्द्र शास्त्री is a fraud? How can you say this? आप उनको पब्लिकली डिमीन कैसे कर सकते हैं? That man is a fraud. पुलिस की जांच हुई, उसमें उनको क्लीन चिट मिली। नागपुर पुलिस ने जांच करी, महाराष्ट्र पुलिस ने जांच करी, उसके बाद क्लीन चिट मिली। आपको कैरेक्टर असैसिनेशन का अधिकार नहीं है। कई लोगों की मान्यता है उनके ऊपर, आप कैसे उनको फ्रॉड बोल सकते हैं? आप अपनी बात को रखिए, आप किसी को फ्रॉड कैसे बोल सकते हैं? नहीं, गलत है ये बात। धर्म परिवर्तन करवा रहा है, वो हिंदुओं का जाकिर नायक है। मैं कहता हूं वो जाकिर नायक जैसे कुकर्म कर रहा है, घर वापसी करवा रहा है। सुल्ताना नाम की मुस्लिम महिला को धर्म परिवर्तन करवा रहा है। परेशानी यही है ना, जाकिर नायक जैसे काम कर रहा है। क्या इसकी सजा नहीं होनी चाहिए? सुब्राष्ट्र ने पहले दिन बोला था ये दिक्कत कुछ और है, निकल कहीं और रही है। बहुत बड़ा गुनाह है। ओके,
एक से प्रोफेसर आगे भी कुछ कहना चाहते हैं। जाकिर नायक एक सेकंड, अब बहुत हुआ, आपने 4 मिनट से लगातार आप बोल रहे हैं, निवेदन है मेरा, स्वीकार करिए प्लीज। ओके सुब्राष्ट्रा, यू मेक यू पॉइंट, देन यू सर। अब देखिए आमिर जी, जब धीरेन्द्र शास्त्री जी पे पहले बहस हुई थी उसी दिन मैंने कहा था, तब भी शोएब जमे इसी शो में थे, कि मेन मुद्दा और मेन पेन पॉइंट जो है वो धर्मांतरण के खिलाफ धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बीड़ा उठाया है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, पेन पॉइंट ये है, वो कहीं ना कहीं बिलबिलाते हुए मुंह से निकल ही गया। दूसरी बात, अभी प्रोफेसर उदित राज, डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद उदित राज को कोई दिक्कत नहीं थी कि विषयांतर हो रहा था, बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये विषयांतर उनको पसंद था। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, किसी हमारे ही संविधान में आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके मन में जो आया वो आपने कह दिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आप देश के लिए आपका जो विजन है आप वो रख सकते हैं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से सहमत हूं या नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे बात करनी है या नहीं, ये मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो सकती है। लेकिन आप टेलीविजन चैनल डिबेट में बैठ करके, चाहे आप पूर्व सांसद ही क्यों ना हो या आप नेता बनने की ख्वाहिश क्यों ना रखते हो, आप उनके इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को धता नहीं बता सकते। इतने सारे करोड़ों लोग जो आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, वो चाहते होंगे कि हिंदू राष्ट्र बने। इसका अगर पब्लिक आर्टिकुलेशन हो रहा है और इसमें कोई दंगे नहीं भड़क रहे, किसी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो वैसे बौद्धिक लोग जिनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के हमेशा एक माहौल बनाना होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी उनको दिक्कत क्यों होनी चाहिए? ठीक है, उदित राज जी, पर्सनल अटैक्स की कि वो जी उदित राज जी, आप अपनी बात करें। बहुत सही सवाल इन्होंने किया, बहुत सही सवाल किया इन्होंने। मैं कोई विषयांतर नहीं हूँगा, विषय पर ही हूँ। मैं इन सारे साधु संतों को और जो भी हिंदू राष्ट्र के प्रोटोगोनिस्ट हैं, मैं चुनौती देता हूँ कि एक गांव को पहला हिंदू बना दें। मैं गांव में पैदा हुआ अमीश जी, मुझे मालूम है कि मेरी माँ भी कहती थी, अहिर का बेटा आया था, वो तेलिया का लड़का आया था, अगर 12 जाति हैं तो 12 टोले हैं। अरे भाई, आप इस्लाम से क्रिश्चियनिटी से तुलना करते क्यों हो? आप अपने यहाँ रिफॉर्म करके हिंदू धर्म को मजबूत करिए, जो कमियां हैं। और आप जानते हैं अभी जो जमाई जी ने कहा रेफरेंडम होगा ना, तो 20-25% से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। ये जो दलित और पिछड़ा समाज है, क्या देख रहा है ये सब चीज़ें, जो ये बवाल मचा हुआ है टेलीविज़न पर। आपको मैं अभी से कह रहा हूँ कि ये नेगेटिव जाएगा। तीसरी बात है कि संतों के प्रति मेरा बड़ा सम्मान है। तो भाई एक आपने इंपॉर्टेंट बात बोली, ये जो बवाल मचा हुआ है टेलीविजन के ऊपर, ये नेगेटिव जाएगा। यानी आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की अवधारणा, रामचरितमानस पर जो सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, ये सब कुछ नेगेटिव चला जाएगा रूलिंग पार्टी के खिलाफ। यानी आप मान रहे हैं ये सब कुछ पॉलिटिकल एजेंडे के तहत किया जा रहा है। वी आर एग्रीइंग टू इट। नहीं अमीश जी एक मिनट, 1993 में क्या नारा दिया गया था उत्तर प्रदेश में? मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। और उस समय लेकिन 14, 17 और 19 में क्या हुआ, फिर 22 में क्या हुआ? और क्या सुन तेरे, क्या मुलायम, क्या काशी राम, सबने बोला जय श्री राम। नहीं, आप एक मिनट भी तो हमें बोलने दीजिए। आपने 2.5 मिनट बोला, अपना जवाब दे तो आप बोल दीजिए। नहीं ना, ये बात नहीं। दूसरी बात है, हमारा गण राज्य है, तो संविधान में गणराज्य है। और दूसरी बात है कि मैडम ने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम एक्सप्रेशन में मैं किसी को गाली दे दूं? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कोई लिमिट होती है, सब्जेक्ट टू डिसेंसी, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स, ये बात है। दूसरी बात है अमीश जी, मैं आपको खुद बता रहा हूं, उनके दिलों को मैं झांकता हूं। जितने ये उधम मच रहा है टेलीविजन पर, आप कह रहे हैं ये रामचरितमानस के पन्ने फाड़ना, जलाना, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसका प्रतिक्रिया होगा कि साइलेंट धर्मांतरण होगा, जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। घर के अंदर जीसस की कोई यस आपको मैं बता रहा हूं ना कि क्या वो लोग सोच रहे हैं। एक प्रोफेसर आगे भी कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर।
उनके मन को आप नहीं झांक पा रहे हो, उनके मन को झांक नहीं पा रहे हो कि वो क्या इस समय प्रोफेसर रागी देन रिजवान है रिएक्शन है। देखिए इस देश में धर्मांतरण 2 ही 3 कारणों से हुए हैं। एक तो बलात् जो इस्लामिक ताकतों ने इस देश में किया, जबरन बलात्कार और बल के पूर्वक से धर्मांतरण कराया। क्रिश्चियन मिशनरीज ने इस देश में, जिसके खिलाफ गांधी लगभग घृणा का शब्द बोलते थे, गांधी ने से ज़्यादा किसी ने भी क्रिश्चियन मिशनरीज का विरोध नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेसी आज भी उनको जो है वो क्रिश्चियन मिशनरियों को प्रश्रय देते हैं। तीसरी बात जो है वो पैसे और लालच के आधार पर धर्मांतरण हुआ है। देखिए यही सवाल जो है वो अंबेडकर जी से सावरकर जी ने उठाया था। 5000 जातियां क्या ब्राह्मणों ने बनाई? आप अंबेडकर का वॉल्यूम 3 पढ़िएगा। उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने बहुत सारी गलतियां की है इतिहास में, लेकिन जाति व्यवस्था के लिए वो उत्तरदायी नहीं है। एक और बात उदित जी, उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम एकता हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी ऐसा होने के लिए नहीं कहती है। वो हिंदू मुस्लिम एकता भारत में नहीं। और उन्होंने विधिवत क्रिप्स मिशन से लेकर के सबको कोट करके उन्होंने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम विश्व बंधुत्व में विश्वास ही नहीं करता। एक चौथी बात, मैं डीएनए के सवाल पर बार बार कहता हूं, कौरव और पांडवों का भी तो डीएनए एक ही था। इजरायली और पैलेस्तीन के भी डीएनए एक हैं, लेकिन हमाज उसे नहीं मानता। हम मानते हैं कि वो मुस्लिम हमारे भाई हैं। सवाल ये है कि जो अरब का इस्लाम की उनकी मानसिकता जो उनके अंदर पड़ी हुई है, जो घृणा फैली हुई है, वो क्या मानता है क्या कि हम उनके भाई हैं? वो नहीं मानता है। उदित राज का जवाब जरूरी है इस विषय के ऊपर। उदित जी आपकी प्रतिक्रिया, एंड देन रिजवान अहमद, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे पास समय काफी है। उदित राज जी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुसलमान के मुस्लिम्स के बारे में बोला और जिसको कोट किया अभी प्रोफेसर रागी ने, योर टेक ऑन दैट। माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा हुआ है, ये भी बता रहा हूं मैं। नहीं, जो प्रोफेसर रागी जी ने जो बोला बिल्कुल सच बोला है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में कट्टरता ज़्यादा है। यह बात तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। एक बात। दूसरी बात यह कहना, वो जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे, 20 साल लड़ाई लड़ी और नहीं जब जीत पाए तब वो धर्मांतरण कर गए कि हिंदू धर्म को मैं छोड़ता हूँ। तो उन्होंने ये हिंदू धर्म के वेद पुराण रामायण ही इसको जिम्मेदार माना था कि जातियां यहीं से निकली हुई हैं। वो ऐसे शब्द हैं वो मैं सुना नहीं सकता हूँ। 22 प्रतिज्ञाएं शायद सुन नहीं पाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि राम को मैं नहीं मानता, गौड़ी को नहीं पूजा करना है, ये सारा पूजा। उन्होंने लिखी पुस्तक लिखी, बाबा साहब अंबेडकर की एक पुस्तक की, हुई शूद्रा। आपने तो जरूर पढ़ा होगा। आप उसका चैप्टर 3 भी आपने Who are the Sudras? हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, शूद्र राजा हुआ करते थे। उनको जनेऊ जब से उनको देना बंद कर दिया गया तब वो अनटचेबल कैटेगरी में आए। मांस भक्षण करने लगे तब अनटचेबल कैटेगरी में आए। वो तो राजा हुआ करते थे साहब। उनको हमारे यहाँ इस प्रकार की हालत नहीं थी जिस प्रकार भी कहा था। सुन लीजिए ऋग्वेद के अंदर एक ही परिवार में 4 वर्ण हुआ करता था। तो क्या जाति व्यवस्था उस समय से थी, वेदों के समय से थी क्या? यहाँ उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने पुरुष सूक्ति को कोट किया है। जाति व्यवस्था उस समय उन्होंने माना है और पुरुष सूक्ति ऋग्वेद में है। अगर वो बात कहोगे, जितने बड़े पर वो तो परिवार में है पूरे। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के कुरीतियों के रहे हैं, उतना शायद इस देश का कोई आदमी नहीं रहा होगा। ठीक है, उसकी आप बात छोड़ दिए। दुखी होकर के हिंदू धर्म को छोड़ा था कि ये जातियां ऐसी हैं कि एक जाति दूसरे जाति में जा नहीं सकती है। ये सब लोग कटघरे में बंद हैं, उसी कटघरे में रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर महार जाति से थे। बाबा साहब अम्बेडकर तो महार रिजवान अहमद को क्या महार जाति अपने से नीचे जातियों के साथ खाना पीना करती थी क्या? जिसका प्रतिनिधित्व डॉक्टर अंबेडकर करते थे, करती थी क्या? हिंदू धर्म के महार जाति जिसका वो प्रतिनिधित्व करते थे,
जाति की बाहर उत्पत्ति के बारे जाति में जो जिसका बाबा डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने कहा अम्बेडकर था, जाति की प्रतिनिधित्व करते उत्पत्ति के लिए थे, हिंदू वो धर्म भी को जाति जिम्मेदार मैं वापस विषय पर आता हूँ विषय पर आता हूँ। रिडल्स ऑफ हिंदुज्म। नहीं देखिए, आपका किस दिन शास्त्र कराया जाएगा अलग अलग दिन पर, लेकिन रिजवान अहमद इंतजार कर। हिंदुज्म को आप पढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सुनना भारी पड़ जाएगा। देखिए वो क्योंकि वो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। ओके मेरे को रुक करना पड़ेगा अब रिजवान अहमद का। शोएब जुमई भी मेरे साथ है। रिजवान अहमद, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, आपने एक टर्म यूज करी और बार बार उसको यूज करी कि बदकिस्मत है, बदकिस्मत है, बदकिस्मत है, क्यों? उसका मैं जवाब दे चुका हूं। आपका सवाल का जवाब पहले दे दूं, पर अपनी बात जरूर रखूंगा, मेरा समय न ले लीजिएगा। जी ना बता देता हूं। सनातनी कल्चर, सनातनी थियोलॉजी एंड फिलॉसफी, एक आम आदमी से पूछो, कहता है नालंदा तक्षशिला दोनों खत्म हो गई। अभी समझा देता हूं क्यों बदनसीब है। ये तो सबने पढ़ाया गया हिस्ट्री में। सोमपुरा जो एजुकेशन सेंटर था, किसी ने नाम सुना है? वल्लभी का नाम सुना है? मिथालिया का नाम सुना है? विक्रमशिला का नाम सुना है? शारदा पीठ का नाम सुना है? अरे साहब, धीरे धीरे स्नातनी कल्चर, स्नातनी थियोलॉजी, लाखों शास्त्र जला दिए गए। तो उस मान्यता को मैं बदनसीब नहीं कहूंगा तो क्या खुश नसीब कहूंगा? भाई ये बार बार आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जो अखंड भारत के एजुकेशन एंड कल्चरल सेंटर्स थे वो खत्म हो गए, कल्चर खत्म हो गया। अब आप बार बार वही सवाल पूछते हैं मुझसे। पहली बात। दूसरी बात, अमीश भाई, हमारा देश प्लूरलिस्टिक सोसाइटी और सेक्युलर सोसाइटी में कंफ्यूज है। भारत एक प्लूरलिस्टिक देश होना चाहिए था विद बीइंग एन हिंदू राष्ट्र। इंग्लैंड इज अ क्रिश्चियन स्टेट, डेनमार्क इज अ क्रिश्चियन स्टेट, नॉर्वे इज अ क्रिश्चियन स्टेट, यूएसए का प्रेसिडेंट स्वेयर्स बाय द बाइबल। तो क्या वहां इसका मतलब यह वहां पे अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है? नहीं। रशिया इज अ रिलीजियस स्टेट। इस दुनिया में 125 रिलीजियस स्टेट्स हैं जहां पर माइनॉरिटी सुरक्षित हैं। भारत 1950 में ऐसा ही हो सकता था, जो आज तक नहीं हुआ, और यही बदकिस्मती है। और यही बात उदित राज जी अभी भाईचारे की बात कर रहे थे, बहुत भाईचारे की बात करते हैं टीवी पर। जरा उनको स्क्रीन पर ले लीजिए, मेरे सामने 2 मिनट के लिए स्क्रीन पर ले लीजिए। साथ में ही है वो आप। उदित राज जी से एक सीधा सवाल पूछता है जी। उदित राज जी से एक सीधा सवाल पूछता हूं, बहुत भाईचारे की बात करते हैं। उदित राज जी, चलिए मेरे साथ कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो क्यों पढ़ेंगे? अगर आप पढ़ते हैं तो आप मुसलमान हैं, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आप जहन्नमी हैं, आप जहन्नम में जाएंगे। बताइए क्या पसंद है, मुसलमान होना या जहन्नुम जाना? यह है भाईचारे की हकीकत। और यहां टीवी पर बैठ के भाईचारा समझाते हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों पढ़ेंगे? वो एक तो फिर जहन्नुम जाएंगे। तो फिर जहन्नुम जाएंगे। क्या लेना देना है? उदित राज जी का जवाब। तो फिर जहन्नुम जाएंगे। क्या लेना देना है? उदित राज जी का जवाब। सवाल किया ही नहीं। एक सेकंड, ये है सेक्युलरिज्म की हकीकत। लेट उदित राज रिप्लाई। ये है फिर सेक्युलरिज्म लेट उदित राज रिप्लाई। लेट उदित राज रिप्लाई। ऑल आइज ऑन उदित राज नाउ। सवाल किया ही नहीं हूं। उदित जी जवाब। नहीं, मैंने ऐसा कोई सवाल किया नहीं, क्यों जवाब दूं भाई? मेरा क्या लेना देना है? पर इतने बेचैन थे तो वही मेरा क्या लेना देना है भाई? क्या कह रहा है? आप हिंदू राष्ट्र पर इतने बेचैन। एक सेकंड, एक प्रोफेसर रागी तो उठा रिजवान बात इस मामले में। ओके उदित जी बोलिए। रिजवान रिजवान जी, मैंने कुछ कहा ही नहीं इस मामले में। मैं आपको मौका दूंगा रिजवान अहमद, इत्मीनान से। ओके, आप कह रहे हैं मैंने कुछ कहा ही नहीं इस मामले में। ओके रिजवान अहमद, अब आप आइए, अब आप बोलिए 5 सेकंड। अरे भाई कुछ कहा ही नहीं, अजीब की स्थिति है भाई। ओके, और एक बात, मेरा एक सवाल है अमीश जी, मेरा एक सवाल है अमीश भाई। देखिए तक्षशिला, नालंदा कि अगर बुद्धिस्ट कल्चर है, अगर हम और ये बुद्धिज्म हिंदुज्म में, अरे इनको बुद्धिज्म हिंदुज्म में भयंकर लड़ाई थी। भगवान गौतम बुद्ध हिंदुज्म के ही खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अगर हम जाति के खिलाफ लड़ी थी। अरे इनको चुप तो कराइए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड मुझे समय दीजिए ना। एक सेकंड, उदित राज अपनी बात को कंप्लीट कर ले, 15 सेकंड, फिर आप बोल लीजिएगा। रिजवान आप ही को मौका दूंगा मैं, मेरे पास समय है। ओके, आई हैव टाइम। ओके उदित जी 20 सेकंड यू हैव, शार्प कमेंट। देखिए, भगवान गौतम बुद्ध का पूरा संघर्ष हिंदू धर्म के कुरीतियों के खिलाफ था, और तक्षशिला या नालंदा
ये बौद्ध स्थल थे। और ये जो नालंदा की तिरुपति लाइब्रेरी जलाई किसने थी? या कहा जाए केदारनाथ, कहा बख्तियार खिलजी ने जलाई थी। अच्छा, रिजवान औरों ने भी जलाई है। और उसके पीछे षड्यंत्र क्या रहा है उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने उस दिन ही कहा था कि ये महाशय से मैं कोई सवाल रामचरितमानस में एक कंफ्यूजन को फैलाकर आज के बाद फैक्ट माना जा रहा है, जो फैक्ट है उसको बोला नहीं जा रहा है। आप सुन लीजिए। नहीं, सुन रहा हूं मैं आपकी बात, लेकिन रामचरितमानस में कंफ्यूजन को फैक्ट माना जा रहा है और जो फैक्ट है उस पे कंफ्यूजन डाला जा रहा है। क्या है ये उल्टी गंगा क्यों? क्या बताइए? नालंदा किसने जलाई? कैसे बताइए ना, नालंदा किसने जलाई? क्या है? बख्तियार खिलजी ने चढ़ाई किया था, वहां आग लगाई। और वो क्या बनाना चाहता था बख्तियार खिलजी? हिंदुस्तान को? लोग ही थे सर। बख्तियार खिलजी हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहता था? अरे भाई 10 सेकंड। ठीक है, ओके रिजवान, आई गिव यू 10 सेकंड। नहीं, एक अलग बात है अमीश भाई, एक बात है। अमीश भाई को चुप कराओ। श्रीमान जी देखिए, आगे से आपके शो में बैठूंगा नहीं। हेलो, श्रीमान जी फोन कट से कहिए मुझसे न मेरे सवाल का जवाब दें न कुतर्क करें। ये आदमी, इनसे मैंने पहले दोबारा जब इनको बुलाना तो मुझे मत बुलाना। ही डज नॉट डिजर्व, इनकी औकात नहीं है बातचीत करना। हुज ही कोई पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ के हैं? हुज टू आस्क। ये आदमी कौन है भाई? ये आदमी कहाँ से बैठा लाया वो दलाल को? नहीं, कहाँ से दलाल आ जाता है? अनकंफर्टेबल, ये दलाल गलत बात है। बीजेपी के अमीश दलाल। जी आप ऐसे ये आदमी दलाल, ये आदमी रिजवान अहमद ने आपसे वो सवाल किया जिसकी आपकी हिम्मत नहीं है जो आप दलाल को क्यों बुला लेते? देखिए ये क्यों हम दलाल रिजवान अहमद के लिए क्यों दलाल को क्यों? उन्होंने आपके लिए कोई खराब, रिजवान जी ने आपके लिए कोई खराब शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने आपसे सवाल पूछा। ये दलाल आदमी नहीं बैठ सकता है। नहीं तो आपके बारे में तो ये तो यही कहा जा सकता है कि आप रिजवान अहमद के लिए खराब शब्द क्यों? रिजवान अहमद दलाल है तो आपके लिए भी तो कहा जा सकता है कि आप भी दलाल हैं। संगीत आप भी तो दलाल हैं, रिजवान तक आवाज नहीं आप भी तो दलाल हैं, ये भी वो कह सकते थे। ऐसी अश्लील और अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए। प्रोफेसर रागी बोल रहे हैं, सुनना पड़ेगा। अभी रिजवान नहीं बोले, प्रोफेसर रागी बोल रहे हैं। ये आदमी, ये दलाल किसे? क्यों प्रोफेसर रागी को क्यों बोल रहे हैं? ये बात रोज दलाली करता है। दोबारा रिजवान अहमद के लिए क्यों बोल रहे हैं? बात जब हमसे बात करें, हम अमीश भाई 10 सेकंड। ये है क्या? इसको मोहल्ला नहीं जानता? ये दलाली, ये दलाल क्यों बैठाया जाता है? ठीक है, मैं रिजवान आपके पास आ रहा हूँ, आप तक आवाज हमारी नहीं जा पा रही। प्रोफेसर आगे 30 सेकंड। देखिए अमीश जी, रिजवान अहमद के लिए जो भी उन्होंने बात कही है बहुत गलत है। और आपके चैनल को इतना एयर टाइम उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल रोकना चाहिए था, बिल्कुल रोकना चाहिए। ये बातें तो है उदित राज के लिए भी कहा जा सकता है कि आप दलितों की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि आप दलाली करते हैं। ओके, कल तक आप बीजेपी में थे, दलाली करते थे, आज कांग्रेस में जाकर के दलाली करते हैं। उन्होंने एक बहुत सवाल, मजबूत सवाल। आप क्यों इस तरह का शब्द नहीं, मैंने ये कहा कि देखिए हम वो क्योंकि रिजवान अहमद ने कोई अभद्र शब्द नहीं बोला। रिजवान अहमद ने उनकी पूरी बौद्धिकता को उलट करके फेंक दिया एक लाइन में। हिम्मत तो करो, तुम हिंदू राष्ट्र के बारे में इतनी बोलते हो, अब जब मुस्लिम राष्ट्र और कहा जा रहा है कि अल्लाह के अलावा और कोई पूजने के लायक ही नहीं है, प्रॉफिट के अलावा और कोई पूजने के लायक ही नहीं है, तुम्हारी घिघी बन जाती है। ओके, जवाब। रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं? अमीश भाई 10 सेकंड देंगे या नहीं? बिल्कुल दूंगा सर, आपको बिल्कुल दूंगा समय में। अमीश भाई 10 सेकंड दोगे? दिया। ये अनपढ़ आदमी को क्यों बैठाते? नहीं देखिए, प्रोफेसर तो रागी तो प्रोफेसर है, अब वो भी आपको अमीश भाई, लेकिन सभ्यता का दायरा बनाए रखे चर्चा में मेरा निवेदन है। ओके बोलिए अमीश भाई जी। अमीश भाई जी, आवाज आ रही है आपकी। मेरे सवाल पूछने का एक भाव था। मेरा सवाल पूछने का भाव यह था कि वो समाज कभी भी सेकुलर हो ही नहीं सकता जहां पर यह माना जाए कि अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ोगे तो तुम जहन्नम में जाओगे। तो वो समाज कभी भी सेकुलर हो ही नहीं सकता। तो उदित राज बैठकर सेकुलर समाज की बात कैसे कर सकते हैं? और आपने सभ्यता के दायरे में एक बात की। उदित जी, आप विचलित हो गए, आपने बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल किया अपने एक फेलो पैनलिस्ट के लिए। ही इज ऑल्सो वो बहुत राइटर है,
एडवोकेट हैं, अपने विषयों पर लिखते रहते हैं तार्किक रूप से। आपको उनकी सवाल पर ऑब्जेक्शन है तो आप सवाल को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, दैट इज योर राइट, लेकिन उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना जायज नहीं था। उदित जी, आप भी रिस्पेक्टेबल आदमी है, ये मेरा आपसे निवेदन है। उदित जी। अरे कोई फर्क नहीं, ये आप ये बताइए, व्हाट हाउ ही हैज गॉट द गट्स टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम मी व्हेन आई हैव नॉट रेज्ड। इस देश में देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया जाता है, देश के राष्ट्रपति से सवाल पूछा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सवाल पूछ लिया जाता है, एक सामान्य नागरिक सवाल पूछ लेता है, एक स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा सवाल पूछ सकता है। तो ये कैसी मेंटेलिटी है कि हम बाबा साहब के संविधान पे तो यकीन करेंगे, लेकिन उन्होंने जो बोलने की आजादी दी है उस पर यकीन नहीं करेंगे। आप पूछेंगे हाउ दे ही हैज बारे में पूछा ही नहीं, हमने इस्लाम के बारे में किया ही नहीं कुछ। वो हम इला इलाहा के मतलब आप उन्होंने जवाब दो, मैं क्यों जवाब दूं भाई? मेरा क्या लेना देना भाई, मैं क्यों जवाब दूं भाई? ओके, शुभराष्ट्रा भी कुछ कहना चाह रही है काफी देर से। रिजवान अहमद 10 सेकंड। रिजवान 10 सेकंड। मेरा सवाल इन पर उल्टा पड़ गया और फिर से दोहरा रहा हूं, अगर कलमा नहीं पढ़ोगे तो मुसलमान मानता है जहन्नुम जाओगे। और बहुत शुक्रिया, मुसलमान मानता बहुत शुक्रिया शुभराष्ट्रा, माफी चाहता हूं, आपकी बात में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आज कमीश में आज हमने आपके साथ यूट्यूब पे कई सारी बातों को रखा, कई सवालों को पूछा, और एक सवाल आया अभिषेक मिश्रा का, क्या हम पब्लिक प्लेटफॉर्म से कुरान की आयत पर बहस कर सकते हैं? और अच्छा सवाल था ये। शुभ ने पूछा, क्या कुछ लोग विदेशी लोगों के हाथ में बिक गए हैं और वहां से फंडिंग कर हिंदुओं में आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं? ये रामचरितमानस को लेकर सवाल था, जिसमें जातियों में कटुता लाने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां। राकेश कुमार शर्मा ने भी सवाल पूछा, और क्या रामचरितमानस का अपमान करने वाले नेताओं का राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार होने वाला है? ये सवाल पूछा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज का कंक्लूजन जो है मैं आपको बता देता हूं क्या है, कि हिंदू शब्द की खोज जो है उसके बारे में है, और हिंदू शब्द करोड़ों वर्ष प्राचीन है और संस्कृत शब्द से है। यदि संस्कृत इस शब्द की संधि विच्छेद करे तो हीन दू, यानी हीन भावना से दूर, इसे हिंदू कहते हैं। नमस्कार। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।